राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत करती हूँ आपका सीमा पाठक ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी लोग, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़े हुए कुछ रहस्यमयी बातों के बारे में। क्या है जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हुए रहस्य, क्या है वो रोचक तथ्य जो आज तक नहीं सुलझे, क्या है रहस्य जो आज तक वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाए। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राज्य उड़ीसा में हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में से एक पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को बहुत ही प्राचीन माना जाता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की दूज को रथ यात्रा प्रारंभ होती है, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों भक्त आते हैं। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए और सवर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सवर जाति के दैतापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। बाद में नीलमाधव को श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाने लगा। साथ ही उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी को भी पूजा जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि सभी दिशाओं से रक्षा होती है इस क्षेत्र की। एक स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणवर्ती शंख की तरह है और यहाँ 5 कोस यानी 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। इसका उदर है समुद्र की सुनहरी रेत, जिसे महोदधि का भी पवित्र जल धोता रहता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है, जिसकी रक्षा महादेव करते हैं। शंख के दूसरे घेरे में शिव का दूसरा रूप ब्रह्म कपाल मोचन विराजमान है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली से चिपक गया था और यहीं आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्म रूप में पूजा की जाती है। शंख के तीसरे वृत्त में माँ बिमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ रथ सिंहासन पर विराजमान है और समुद्र की ओर से रामदूत श्री हनुमान जी इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी की अधूरी मूर्तियां विराजमान हैं। यहाँ हर 12 वर्ष में मूर्तियां बदली जाती हैं। मूर्तियों के अधूरे बनने और लकड़ी के बनाने के पीछे की एक लंबी कथा है, जो राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी गुडीचा से जुड़ी हुई है। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित जो लाल ध्वज है, वो सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। और ऐसा किस कारण होता है, यह तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित जो ध्वज है, वह उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। इस मंदिर के पास खड़े होकर इसका गुम्बद देख पाना असंभव है। मुख्य गुम्बद की छाया ही नहीं बनती है। मुख्य गुम्बद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। तो फ्रेंड्स, यह भारत का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। अब हम बात करते हैं इसके चमत्कारिक सुदर्शन चक्र के बारे में। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखाएगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा ही होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। मंदिर के ऊपर गुम्बद के आसपास अब तक कोई पक्षी नहीं उड़ता दिखाई दिया। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुम्बदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं।
हालांकि यह भी कहा गया है कि जिस भी दिन ऐसी घटना घटेगी समझना अशुभ समय प्रारंभ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जगन्नाथ जी के रसोई घर के बारे में। यहाँ पर 500 रसोइये और 300 सहकर्मियों के साथ जगन्नाथ जी का महाप्रसाद बनाया जाता है। लगभग 20 लाख भक्त कर सकते हैं यहाँ भोजन। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। कहा जाता है कि मंदिर में प्रतिदिन प्रसाद 20,000 लोगों के लिए बनाया जाता है, लेकिन त्योहार वाले दिन 50,000 लोगों के लिए बनाया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि यदि किसी दिन लाखों लोग भी आ जाएं तो यह प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं। जगन्नाथ में महाप्रसाद बनाने का पकाने का अलग ही तरीका है। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है और फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है। ये चमत्कार ही है। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप एक ही कदम को पार करें तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहां पर मोक्ष प्राप्ति के लिए सब जलाए जाते हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे मूर्तियाँ रूप बदलती हैं। यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र यानी कि बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की ये मूर्तियाँ काष्ठ की बनाई हुई हैं। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है प्रतिमा का नव कलेवर। मूर्तियाँ नई जरूर बनाई जाती हैं, लेकिन आकार रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शनार्थ रखी गई हैं। ऐसा माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रण करने हेतु नियुक्त किया गया है। परंतु जब तक हनुमान जी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी के दर्शनों का लोग संवरण नहीं कर पाते थे, वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु के हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से आबद्ध कर दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेड़ी हनुमान जी का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हुए हनुमान जी के दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक बार नारद जी ने हनुमान जी को बताया कि समुद्र की आवाज के कारण प्रभु मंदिर के भीतर सो नहीं पाते। तब हनुमान जी ने क्रोधित होकर समुद्र को वहां से दूर हटने को कहा। इस पर समुद्र देवता ने प्रकट होकर कहा कि मेरी आवाज तो आपके पिता पवन देव के कारण ही चारों दिशाओं में जाती है, आप उनसे विनती करें। तब हनुमान जी ने पवन देव से इस आवाज को रोकने के लिए कहते हैं। पवन देव कहते हैं कि पुत्र, यह संभव नहीं है, परंतु तुम्हें मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम्हें मंदिर के आसपास ध्वनि रहित वायु कोशीय व्रत या विपर्तन बनाना होगा। हनुमान जी समझ गए। तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को 2 भागों में विभाजित किया और फिर से वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। इससे वायु का ऐसा चक्कर बना कि समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर न जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रहती है और मंदिर में श्री जगन्नाथ जी आराम से सोते रहते हैं। मान्यता अनुसार अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी 5 पांडव भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए थे। प्रभु जगन्नाथ के मंदिर के अंदर पांडवों का स्थान अब भी मौजूद है। ऐसा कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जब चंदन यात्रा करते थे तो 5 पांडव उनके साथ नरेंद्र सरोवर जाते हैं। आज भी श्री मंदिर में 21 दिवसीय चंदन यात्रा का आयोजन होता है। ऐसे में श्री मंदिर से 1 किलोमीटर दूरी की पर मौजूद नरेंद्र सरोवर तक यात्रा निकलती है। तो फ्रेंड्स, ये रही जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी हुई कुछ अद्भुत बातें, जुड़े हुए कुछ रहस्य। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो लोग पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब करें।
राधे राधे, जय श्री कृष्ण।